AGMUT कैडर, जम्मू कश्मीर का कैडर जो है वो ख़त्म हो गया है। ये कहानी आप तक पहुंची। ये कहानी आपको ठीक 5 अगस्त 2019 को ही मालूम होनी चाहिए थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये साफ तौर पर लिख दिया गया था। सेक्शन 88 में कह दिया गया था, 2 से 6 तक सेक्शंस थी। सेक्शन 6 थी कि जिस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन जाएगी, जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जितने भी नए ऑफिसर आएंगे वो AGMUT कैडर का हिस्सा होंगे। ये बात वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर के JNK कैडर के IAS ऑफिसर्स ने भी सुख का सांस लिया था। उन्हें ये लगा था कि ठीक है, 5 अगस्त 2019 तक जितने भी IAS ऑफिसर जम्मू कश्मीर कैडर के हैं वो जम्मू कश्मीर कैडर में ही रहेंगे, लेकिन नए जो आएंगे वो अब AGMUT कैडर का हिस्सा होंगे। और AGMUT कैडर पर जो ट्रांसफ़र, प्रमोशन और पोस्टिंग की पॉलिसी होती है वो उन पर लागू होगी, हम पर लागू नहीं होगी। लेकिन उनके सर पर ऐसा लगता है मिसाइल गिरा दिया केंद्र सरकार ने, जब उन्होंने 7 जनवरी 2021 को एक ऑर्डिनेंस लाया, जिस ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स को AGMUT कैडर का हिस्सा बना दिया गया। AGMUT कैडर का मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज कैडर। अब इस अरुणाचल प्रदेश इस कैडर में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं आप सुनिएगा। गोवा आज स्टेट है, गोवा, मिजोरम स्टेट है, लेकिन ये भी इसी कैडर का हिस्सा है। अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नागर हवेली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है, इसका हिस्सा है। लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। इस AGMUT कैडर में सीनियरिटी ड्यूटी की पोस्टें 183 हैं, सेंट्रल डेपुटेशन 73 हैं, स्टेट डेपुटेशन 45 है, ट्रेनिंग रिजर्व 6 है, लीव रिजर्व 30 है, प्रमोशन कोटा 102 का है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 235 हैं इस समय, और टोटल ये बनता है 337 पोस्टें। यानी इस समय 337 पोस्टें जो हैं वो AGMUT कैडर में हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी इस कैडर से पहले? JNK कैडर में 30 पोस्टें सेंट्रल डेपुटेशन की थी, 18 स्टेट डेपुटेशन की, ट्रेनिंग रिजर्व 2, लीव रिजर्व 12, प्रमोशन कोटा की 62 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 75 पोस्टें थी। आपको मालूम होगा कि पहले 75 था, 150 का पहले JNK कैडर हुआ करता था, बाद में इसको रिड्यूस किया गया, वो भी पिछले सालों में ही हुआ, और 75 अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट हैं, और 62 पोस्टें जो हैं वो प्रमोशन से, यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, पुलिस सर्विसेज से, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जो लोग प्रमोट होकर IAS में इंडक्ट होते हैं वो लोग उस प्रमोशन कोटा को फिलअप करते हैं। अब पहली चीज़ तो ये कि AGMUT कैडर में इन पोस्टों को किस तरीके से DOPT एडजस्ट करता है, किस तरीके से इन पोस्टों को उसमें सबस्यूम करता है, और 337 से क्या ये AGMUT कैडर अब 500 साढ़े 500 का होगा, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी तक के लिए ये कि 150 पोस्टों से 137 जम्मू कश्मीर का कैडर हुआ था। अब होगा क्या AGMUT कैडर में? AGMUT कैडर में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बात तो ये कि जितने भी जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर्स इस समय जम्मू कश्मीर कैडर में हैं, ठीक 87 बैच से लेकर 2019 बैच तक जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये 7 जनवरी 2021 के बाद अब AGMUT कैडर का हिस्सा हो चुके हैं। AGMUT कैडर में 3 साल के बाद किसी भी समय इन ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से चंडीगढ़ और बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मिजोरम ट्रांसफ़र किया जा सकता है, गोवा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, दिल्ली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें, और 3 साल का ही टेन्योर है। 3 साल के टेन्योर के बाद किसी भी वक्त ट्रांसफ़र हो सकती है। अब ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र करेगा कौन? MHA सिर्फ इन्हें यहाँ से इन यूनियन टेरिटरीज में भेजेगा या इन स्टेट्स में भेजेगा, गोवा और मिजोरम स्टेट्स हैं, वहाँ भेजेगा, वहाँ पर पोस्टिंग का काम वहाँ की सरकार करेगी, और अपनी
ज़रूरत के मुताबिक इनकी पोस्टिंग वहाँ पर होगी। यानी जो 58 जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, माफ़ कीजिएगा JNK के IAS ऑफिसर्स हैं जिनका कैडर JNK था, अब ये 58 ऑफिसर जो हैं किसी भी वक्त किसी भी स्टेट में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो AGMUT कैडर का हिस्सा है वहाँ इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जो ऑफिसर्स किसी भी यूनियन टेरिटरी से या किसी भी स्टेट से AGMUT कैडर के ज़रिए जम्मू कश्मीर आते हैं, 3 साल के बाद उन्हें भी MHA किसी भी दूसरी यूनियन टेरिटरी में ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी अब किसी भी ऑफिसर के पास जम्मू कश्मीर में 3 साल से ज़्यादा सर्व करने का मौका नहीं है। आप 3 साल सर्विस करेंगे, 3 साल के बाद चूंकि आप AGMUT कैडर का हिस्सा हैं, आप किसी भी जगह जा सकते हैं। तो पिछले दिनों एक बात चल पड़ी थी कि जी अब जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं या जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, ये लोग जो हैं दमन, दीव, नागर हवेली, अंडमान, लक्षद्वीप वहाँ जाएंगे। लेकिन AGMUT कैडर ये कहता है कि ये तो कहीं नहीं जाएंगे वो तमाम सिविल सर्वेंट्स, वो तमाम IAS ऑफिसर जो सालों से जम्मू कश्मीर में हैं, जो सालों से जम्मू कश्मीर कैडर का हिस्सा थे, जो अब AGMUT कैडर का हिस्सा बन चुके हैं। बड़ी रेजिस्टेंस थी, बड़ी कोशिश की थी JNK कैडर के ऑफिसर्स ने कि इस चीज़ को रोका जाए, और एक लंबे समय तक ये मामला रुका हुआ भी रहा। आप जानते हैं पहले तो मामला ये था 5 अगस्त 2019 को कि जो AGMUT कैडर का हिस्सा बनेंगे वो नए ऑफिसर्स होंगे, पुराना कोई भी ऑफिसर AGMUT कैडर का हिस्सा नहीं बनेगा। इन ऑफिसर्स की पोस्टिंग MHA तय करेगा। MHA तय करेगा कि किस यूनियन टेरिटरी से, किस स्टेट से कौन सा ऑफिसर, कितने ऑफिसर्स हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस AGMUT कैडर में भी है। जब आप AGMUT कैडर में नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि AGMUT कैडर में सबसे बड़ा कैडर अब जम्मू कश्मीर का कैडर होगा, क्योंकि AGMUT कैडर में सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स 56 हैं, 56 ऑफिसर हैं जो दिल्ली के पास हैं। उसके कंपैरेटिवली जम्मू कश्मीर के पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा 75 था और प्रमोशन कोटा 62 था, जो बहुत बड़ा नंबर है। अब ये देखना होगा कि ये जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, इनके पास कितने ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जिनको ये स्पेयर कर सकते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर लाया जा सकता है, ताकि जम्मू कश्मीर में जो IAS ऑफिसर्स की कमी है उसको एड्रेस किया जाए। और ये भी देखना होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का कैडर जो अब AGMUT कैडर का हिस्सा हुआ इसको रेगुलेट करेगी। जो 58 ऑफिसर हैं, जो ऑलरेडी कम हैं ऑफिसर्स की जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम बड़ी बार केंद्र सरकार को लिख चुके हैं कि जी मुझे IAS ऑफिसर्स की ज़रूरत है, आप IAS ऑफिसर्स भेजिए। आप हाल ये देखिए कि एक IAS ऑफिसर के पास 3-3, 4-4 चार्जेस हैं। इसके बीच में इतने बड़े कैडर को AGMUT कैडर में सबस्यूम करना, और उसके बाद जब बाकी स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी आपके पास ऑफिसर कम हैं, आप इस ऑफिसर्स की कमी को पूरा कैसे करेंगे? अगर मकसद ये है कि जो ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में सालों से हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो केंद्र सरकार को लगता है, उस वेस्टेड इंटरेस्ट को ख़त्म करना है। जम्मू कश्मीर में वो ऑफिसर लाने हैं जो 3 साल के लिए यहाँ काम करें और उसके बाद यहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि वो लंबे समय तक काम करके पॉलिटिकल कनेक्शंस ना बनवा पाएँ, सोशल कनेक्शन ना बनवा पाएँ। तो बात समझी जा सकती है कि शायद वो यहाँ के अलगाववाद के एनवायरनमेंट को, यहाँ के सेपरेटिस्ट माइंडसेट को एड्रेस करने की कोई कोशिश है। अब फॉर्मूला तो लग गया है। अब इस फॉर्मूला के लगने के बाद देखना ये होगा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में IAS ऑफिसर्स की कमी को पूरा कैसे करती है, जो लोकल ऑफिसर्स हैं उन लोकल ऑफिसर्स को प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करती है अलग अलग पोजीशंस पर, और कैसे ये इंश्योर करती है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जम्मू कश्मीर में हैं उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ऑफिसर्स की कमी महसूस न हो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर IAS ऑफिसर हों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर IPS ऑफिसर्स हों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर IFS ऑफिसर्स हों। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को शायद ये लग रहा है कि ये गाज सिर्फ और सिर्फ IAS ऑफिसर्स पर गिरी है। जी बिल्कुल नहीं, इसमें IPS ऑफिसर्स भी हैं जिनको MHA अब किसी भी यूनियन टेरिटरी में और किसी भी स्टेट में जो AGMUT का हिस्सा है वहाँ भेज सकती है। तो गाज सिर्फ बाबू पर नहीं गिरी है, गाज पुलिस वालों पर भी गिरी है, फॉरेस्ट के मुलाजमों पर भी गिरी है।
आने वाला वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जो कुछ AGM UT कैडर में होगा वह आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।